5 राज्य चुनने जा रहे हैं अपनी सरकार। एबीपी न्यूज पर आज दिल्ली से पेश है कौन बनेगा मुख्यमंत्री लाइव। नमस्कार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री आज दस्तक दे रहा है करोल बाग में। कहने को दिल्ली की शान, क्योंकि जब भी कोई विदेशी सैलानी दिल्ली में उतरता है तो उस पर सिर्फ एयरपोर्ट का प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर प्रभाव पड़ता है करोल बाग का भी, क्योंकि कई विदेशी सैलानी यहां रहते हैं। मगर क्या वाकई हम करोल बाग पर गर्व कर सकते हैं? यहां के जो शॉपिंग एरियाज हैं वो कहने को मिडिल क्लास के लिए एक शॉपिंग पैराडाइज, मगर वहां शॉपिंग करना किसी जहन्नुम से कम नहीं। तो कौन है जिम्मेदार करोल बाग की बदहाली का, उसकी तो हम चर्चा करेंगे ही। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे 3 पैनलिस्ट से इलाके के विधायक हैं हमारे साथ। सुरेंद्र राठावाल साहब, आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी की तरफ से नरेंद्र राठी आए हैं और साथ ही कांग्रेस की तरफ से दर्शना रामकुमार, आप तीनों का स्वागत है। मगर इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि टाइम्स नाउ सी वोटर सर्वे के मुताबिक, हम आपको बता दें जो अभी अभी आया है उसके मुताबिक, प्री पोल सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को मिल रही हैं 24 सीटें, बीजेपी को मिल रही हैं 25 सीटें, आम आदमी पार्टी को 18 सीटें और अन्य को 3 सीटें। हम आपको यह बता दें, आम आदमी पार्टी ने जोरदार दस्तक दिया। यहां पे 18 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही हैं टाइम्स नाउ सी वोटर के इस सर्वे में। अब हम बात करें एबीपी न्यूज सर्वे की। दिलचस्प बात यह है कि एबीपी न्यूज ने जो सर्वे किया था उसमें भी आम आदमी पार्टी को 18 सीटें मिल रही थी। इसके मुताबिक कांग्रेस को मिल रही हैं 22 सीटें और बीजेपी को सबसे ज्यादा 28 सीटें, यानी कि बीजेपी को सबसे ज्यादा 28 सीटें मिल तो रही हैं। मगर क्या आम आदमी पार्टी के चलते पहली बार दिल्ली की विधानसभा के इतिहास में पहली बार दिल्ली एक त्रिशंकु विधानसभा की ओर बढ़ रहा है? और क्या आम आदमी पार्टी के समर्थन के बगैर सरकार बनाना नामुमकिन है? 3 खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले राठावाल साहब, आपसे पहले जानना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के बगैर ऐसा लग रहा है कम से कम इन प्री पोल सर्वेज में सरकार बनना संभव है, तो मेरे ख्याल से अब आपको दोस्ती करनी चाहिए राठी साहब से। देखिए, मैं जो सर्वे आप बार बार बता रहे हैं, दिल्ली का जो मतदाता है वो यहाँ पर बहुत कुछ समझता है, देखता है कि किसको हमें अपना समर्थन देना है। अब आपको लग रहा है कि इनकी 18 आ रही है, मुझको ये लग रहा है कि शायद एक भी दिल्ली में एक भी नहीं आएगी और कई लोगों का ऐसा राय है। वैसे हम आपको बता दें, इस सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विशेष रवि को आना था। दिन भर हमारी उनसे बात भी हो रही थी, मगर आखिरी मौके पर उन्होंने हमें दचका दे दिया। उनकी जगह पर यहां पर आए राठी साहब। राठी साहब, 18 सीटें दोनों सर्वेज में, कम से कम आप तो आज तो आपके उम्मीदवार को यहां पधारना चाहिए था। जी 18 सीटें आप कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। हमारी सीटें 47 हमने बोला है, 47 सीट हम आपको गिनाएंगे। और आप ही कह रहे हैं कि हमारे बगैर सरकार नहीं बन सकती है, हम कहते हैं सरकार ही हमें बनेगी। आप अपनी बात कहिए, हम अपनी ये तो कह रहे हैं सरकार यही बना रहे हैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस कहां गई? ऐसा है, देखिए दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 2 ही मुख्य पार्टी हैं, तीसरी पार्टी तो अभी कल आई है। मुझे नहीं मालूम इन्होंने क्या किया, किस बेस पे ये यहाँ आकर खड़े हुए हैं और किस बेस पे ये इतनी सीटें कह रहे हैं। 2 ही यहाँ पार्टी हैं और मेरा कहना ये है कि आपका सर्वे हो या किसी और का हो, और हम कांग्रेस की चौथी बार सरकार। सुरेंद्र जी, ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों का निशाना आम आदमी पार्टी पर है? कहीं ये वजह तो नहीं है कि ये लोग बढ़त बना रहे इस वजह से? ऐसा नहीं है। मैंने जैसे कहा, मैं 1972 से छात्र संघ की राजनीतिक से यहां तक पहुंचा हूं। मैं दिल्ली का टेम्परेचर, दिल्ली में पैदा हुआ हूं। यहां पर जो बहुजन समाज पार्टी का एक वोट बैंक है, वो भी पिछले दफे 2 ही सीटें लेके आई, जिनका सब एक नारे की पार्टी है, अन्ना जी की, जो अन्ना जी आज उनके साथ नहीं है। अब एक नया विषय शुरू हो गया कि वो ताकि कौन जो कि समाज को बांट रहा है उनके साथ हमको जवाब देना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है। ये सर्वे आप कैसे कर रहे हैं? आप कैसे कर रहे हैं? कौन लोग वहां खड़े हुए हैं, किस दल के खड़े हैं, किस विचारधारा खड़े? आप नारे की पार्टी हैं, आपके तो नेता तक नहीं आए, उनको आज अपना बात रखना चाहिए जो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों जुड़वा भाई हैं,
कांग्रेस बीजेपी दोनों जुड़वा भाई हैं। अब नूरा किश्ती के टाइम गए। अब आम आदमी जवाब मांगेगा। 4 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगा और 8 को ये फैसला सुनाया जाएगा। वैसे आपने अब तक मुझे बताया नहीं कि विशेष रवि जी क्यों गायब है यहां पर। सवाल यह है यहां पर, आपको क्या लग रहा है इस बार के चुनाव ऐतिहासिक होंगे? क्योंकि एक तीसरी शक्ति यहां मौजूद है, उसका असर है या नहीं है वो कम से कम नतीजों से पता चलेगा। दर्शना, देखिए, पहली बात तो जिनको आपने बुलाया था, जो कैंडिडेट है यहाँ का विशेष रवि जी, उनको आना चाहिए था। कहीं ना कहीं उनके मन में चोर है। बहुत सारी बातें हैं। इनके जो कैंडिडेट हैं साफ छवि वाले नहीं है। अगर साफ छवि वाला करोल बाग से इनका कैंडिडेट होता तो विशेष रवि जी यहाँ होते। उनके भाई जेल के अंदर हैं। हाँ जी, चलिए, हम करोल बाग में हैं और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, करोल बाग कहने को एक शॉपिंग पैराडाइज, मगर आप यहां के शॉपिंग इलाकों में चले जाएं, सड़कें सकरी, वहां पर शौचालय नहीं है, महिलाओं तक के लिए शौचालय नहीं है। सवाल यहां से रातावाल आप साहब, आपने मुझे याद एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने अंग्रेजों के जमाने के शौचालयों को तब्दील करके सुलभ शौचालय में तब्दील कर दिया। ये ऐसे सुलभ शौचालय है जहां 5 मिनट कोई इंसान नहीं खड़ा हो सकता। कभी आपने खुद इस्तेमाल किया उसे? मेरी बात सुनिए। मैंने जो आपको कहा था वो ये कहा था कि मैंने जो अंग्रेजों के जमाने के लिए लैट्रिन ब्लॉक्स बने थे उनको मैंने चेंज कराया है। चेंज करके आपने क्या कमाल कर दिया? लोग, इतनी बदबू है वहां पर, लोग वहां खड़े नहीं हो सकते हैं। ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर हैंडपंप है, पानी है, सुलभ शौचालय में जो कन्वर्ट किया गया है। मैं लैट्रिन ब्लॉक की बात कर रहा हूं। माफ कीजिए, कम से कम जमीन पे हमें नहीं दिखाई देता एक ऐसी जगह जहां महिलाओं तक के लिए शौचालय नहीं है। करोल बाग कहने को दिल्ली की शान, देश की शान। देखिए, 2 बार से तो लगातार रातावाल जी यहाँ से विधायक हैं और 3 निगम पार्षद इनके 2012 के अंदर जीत कर आए हैं। तो नगर निगम की जिम्मेवारी बनती है और जहां से विधायक रातावाल हैं, लगातार 10 साल से हैं। उससे पहले ये 1993 के अंदर भी विधायक यहां से करोल बाग से रहे हैं। तो सबसे ज्यादा तो इन्हीं के पास सीट। बिल्कुल, आप मुझे बताइए, 20 साल से आप विधायक है। 5 साल के उस वक्फे को अगर हम छोड़ दें 1998, आप मुझे एक काम बता दीजिए जिस पर आप नहीं, पूरा करोल बाग, पूरी दिल्ली गर्व करे। आप 20 साल से विधायक रहे हैं, 5 साल के अंतराल को हम छोड़ दें, एक काम बता दें कि हम गर्व कर सकें उस पर। देखिए, काम जितना करोल बाग, ये तो आप जानते हैं कि ये मार्केट है और लैंड की जो अधिकार है ना वो दिल्ली सरकार के पास है ना विधायक के पास है। मैं इतना कह सकता हूं कि जब कॉमनवेल्थ गेम शुरू हुए थे, विज्ञापन दिल्ली सरकार ने दिए थे कि करोल बाग के शास्त्री पार्क के अंदर मल्टी स्टोरी पार्किंग बनेगी। विज्ञापन दिए गए, आज तक एक ईंट नहीं लगाई। मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं बताइए, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है शौचालय बनाना? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करना? सीवरेज सिस्टम अंग्रेजों के बाद इस 5 साल के अंदर 15.5 करोड़ रुपए के मैंने अपनी पूरे 4 वार्ड के अंदर सीवर लाइन डलवाई है। 11.25 करोड़ रुपए की पानी की लाइनें डलवाई है। रातावाल साहब, माफ कीजिएगा, 10 साल से आप विधायक हैं, अभी भी सीवरेज सिस्टम का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। विकास की क्या बानगी, इससे ये पता चलता है। ये काम निरंतर चलते रहते हैं, ये एक दिन में समाप्त नहीं होने वाला। ये काम निरंतर चलते रहते। इनके काम हम गिनाएंगे। काम पूछो आम आदमी से। पार्किंग माफिया दिया इन्होंने, इनके काम हम गिनाएंगे। पार्किंग माफिया दिया इन्होंने बिजली के बिल दिए बढ़े हुए जनता को, इन्होंने जनता का खून चूसा। इनके काम हम गिनाएंगे और इसी बात का जवाब लेने के लिए हम आए। अभी भी जैसे कि हमने क्या कहा, सीवरेज सिस्टम पर अभी भी काम चल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा तो नहीं है कि आपकी उदासीनता और उनके काम की वजह से आज दिल्ली की जनता त्रस्त है? देखिए, सरकार तो आपकी है। हाँ, सरकार हमारी है, लेकिन जिस प्रकार से करोल बाग के निवासियों ने रातावाल जी को चुनकर 2 बार 3 बार भेजा है, चाहे किसी की भी सरकार हो, जो यहाँ से चुन के रातावाल जी गए हैं, चाहे किस मर्जी की सरकार हो, काम कराने की जिम्मेवारी इनकी बनती है। चाहे सीएम से कहें, जैसे मर्जी ये करवाए, इनको करवाना चाहिए अगर ये विधायक हैं तो। चलिए, हम आम जनता के बीच जाते हैं और आम जनता से जानने की कोशिश करते हैं उनके क्या सवाल हैं, आज किस तरह से वो देखते हैं। जी बताइए। बोलिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि रातावाल जी ने जो काम करोल बाग में किया है वो शायद पिछले 1 साल में कोई भी नहीं कर सकता था अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से जो उन्होंने। और भी लोगों से जानते हैं।
सर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी इसी गली में 40 साल से पानी भर रहा था और रातावाल जी के एफर्ट से एक बूंद पानी नहीं भरा और यहाँ 200 लोग यहां पर हम रातावाल फैन क्लब देख रहे हैं यहां पर। नहीं आगे नहीं। देखो बापा नगर में चलिए आप, आपको मैं एक एक गलियां दिखाऊंगा, बड़ी बुरी हालत है, नरकिया जिंदगी जी रहे हैं लोग 10 साल से। मैं रातावाल जी से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जो MS लाइन बापा नगर में टैंक रोड पे भरने के लिए दी गई थी, उसका पानी कहां चला गया? एक तो वो नहीं मिला, हमें पानी नहीं मिलता। दूसरी बात सर, मेरा सवाल बिल्कुल हट करके है इनसे। कोई भी क्षेत्र का निवासी इनके पास किसी भी कार्य की शिकायत लेके जाता है तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि आप कौन से ब्लॉक से आए हैं, कौन सा पोलिंग है, वहां से तो मुझे वोट मिले नहीं। बहुत अहम बात रातावाल साहब, ये शिकायत हमने बहुत सुनी है। जब बापा नगर के लोग आपके पास शिकायत लेके जाते हैं तो आप कहते हैं कि आपके इलाके ने तो मुझे वोट ही नहीं दिया। क्या एक विधायक ऐसी बात कर सकता है? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक जनप्रतिनिधि ये भाषा बोलेगा? हमने ये कई जगहों पे देखा है, कई जगहों से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। कांग्रेस के वर्कर हैं, प्री प्लान ये प्रचार करते हैं। जितना काम बापा नगर, इनको पूछिए कि जब रातावाल आया था तभी 5-5, 4-4 मंजिल मकान बने थे, उससे पहले टीन के। आपने बापा नगर में सीवरेज सिस्टम के हालात देखे हैं? आप गए हैं वहां? मैं रहता ही हूं। सवाल यहां पर यह है, जो शिकायत आती है कि कुछ इलाकों को छोड़ दिया गया है, क्या वजह इसकी? जनता से पूछिए ना। इनका कहना ये है जैसे ये जीत के आए, जब इनके पास कोई काम के लिए जाता है, मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि ये बोलते हैं कि फलां नंबर से कौन सी जगह से आए हो, फलानी जगह से आए, तो ये पोलिंग लिस्ट निकलवाते हैं। ये कहां से जीते हैं, कहां से ये हारे हैं, उस हिसाब से। दर्शना जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप इतनी बेबस कैसे हो सकती हैं? सरकार आपकी है, आप इन पर दबाव क्यों नहीं डाल सकते अगर ये वाकई ऐसा हो रहा है तो? देखिए, अगर काम सीवर का नहीं भी हो रहा है या फंड की कमी है, दिल्ली सरकार फंड देने से कोई मना नहीं करती है। दिल्ली सरकार दबाव क्यों नहीं डाल रही है? आता हूं, चलिए और लोगों से। सरकार सिर्फ घोटाले कर रही है और कुछ नहीं कर रही, हमारी पब्लिक के लिए कुछ नहीं सोच रही। शीला दीक्षित की बेटी खुद सुरक्षित नहीं है तो हम बहनें कहां से सुरक्षित हैं? किसके बारे में बोल लूं? नहीं, आपको क्या लगता है? हमारे रातावाल जी ने इतना काम करा है। 93 में जब ये समाज कल्याण मंत्री थे, इन्होंने विधवा की पेंशन, मेरी देखिए, जैसे इन्होंने अभी कहा है कि कोई काम नहीं हुआ है। पहाड़ कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। जो चीज आंखों से दिखाई दे रही है आप उस पर विश्वास कीजिए। नई पाइपलाइन पड़ी है, नई बोरिंग हुई है, पानी पहाड़गंज को नहीं मिलता था। हाँ जी, मैं मोतिया खान में रहती हूँ। 5 साल में मैंने नहीं देखा इनको, रातावाल जी को। हमारे मोतिया खान में आके देखो। रातावाल साहब, ये आरोप अक्सर आप पर लगता है, 4.5 साल आप गायब थे, मिस्टर इंडिया बने हुए थे, और अब पिछले 3 महीने में आप दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैंने बार बार वो कहा, आप जिनसे बात कर रहे हैं ये कमिटेड किसी पार्टी के लोग हैं। आम जनता, मैं हर शनिवार को 6 टूटी चौक बैठता हूं, हर बुधवार को ईस्ट पार्क रोड पे मानकपुरा बैठता हूं। हर कौन कहता है आप किसी ने? नहीं रातावाल साहब, शिकायतें हम खुद अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं। आप ऐसा कह के आम जनता की आवाज की बेइज्जती तो नहीं कर रहे हैं? बेइज्जती नहीं कर रहा, सम्मान करता हूं उनके कार्य के लिए। आज जितना विकास मुझको दिल्ली सरकार ने मेरे प्रोग्रेस को देख के मुझे सर्वश्रेष्ठ विधायक से सम्मान किया कांग्रेस सरकार। आपने सम्मानित किया था इनको? किया होगा। शब्द नहीं रहे आपके पास, बोलती बंद हो गई आपकी। आप ही ने सम्मानित किया इनको? आम आदमी बताएगा ये बात। ये नहीं दर्शना जी ये कह रहे थे कि दोनों भाई हैं, ये कहते हैं कांग्रेस बीजेपी दोनों भाई हैं, हम तो बहन भाई हैं। अरे भैया, मैंने तो दशहरा जी की गली भी सीसी मैंने बनवाई है। ये कर्मों के भाई है, कर्मों के भाई। और जबान बंद कर दिया है विधायक सर्वश्रेष्ठ कह के, इनकी जबान बंद कर दिया है। बिजली पानी के बिलों में कभी बोले हो तो नूरा कुश्ती है इन दोनों के बीच में, कुश्ती है। ये बिजली पानी के बिलों में कभी बोले हो तो बता दे। और हम ऑपोजिशन में नहीं है, जनता हमें मानती है ऑपोजिशन, हमने ऑपोजिशन का रोल निभाया है। चलिए, अभी आपको सीटें नहीं मिली, अभी दिल्ली बहुत दूर है। Good evening, Delhi first, and thank you ABP News
हमारी तो सड़कें पिछले 15 साल से नहीं बनी, वेदर इट इज कांग्रेस और बीजेपी, आर रोड्स आर, आपकी नाराजगी दोनों से है, कांग्रेस बीजेपी, दे आर बोथ टुगेदर, क्लब टुगेदर, दे डोंट वांट एनी बिल्स टू बी। अगर रातावाल जी को सर्वश्रेष्ठ विधायक बनाया गया है तो उसका सम्मान किया गया, उनके कार्यों की वजह से ना, उन्होंने कार्य किया, प्रगति किया, उसका ये परिणाम है ना। गौशाला रोड से लेके कोई सड़क नहीं बनाई इन्होंने अपने फंड से, और जो भी सड़क बनी है वो एमसीडी फंड से बनी है, और इनके फंड्स पड़ा हुआ है। सर पहाड़गंज में बिल्कुल पानी नहीं था, जब रातावाल जी ने बोरिंग कराई, स्टेशन की तरफ बोरिंग कराई, आज 2 टाइम पानी आता है, किसी चीज के लोगों के अगर किसी को गरज है रातावाल जी को तो उनसे मिलना चाहिए ना, लोग मिलने जाते नहीं और आपके सामने शिकायत पेश करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है रातावाल। चलिए और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। इन्होंने आज तक अपने घर के आगे का रोड क्यों नहीं बनवा सके, ये पक्का? ये बताइए, ये मैंने कहीं और से भी सुना है, आपके घर के आगे ही बहुत बुरी हालत है। हाँ, आप अपने घर के आगे नहीं रोड बनवा पाए। बात सुनिए, ये एमसीडी से जो पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर हुई वो थोड़ा विलंब से हुआ। पहले एमसीडी खुद बनाने वाली थी, फिर हमने अपने निगम पार्षद से बात करके पीडब्ल्यू दिलाई, टेंडर हो चुका है, आचार संहिता लग गई। मुझे नहीं, देखिए रातावाल से माफ कीजिएगा, ये जो आप मुझे दलीलें दे रहे हैं, आम जनता को उससे क्या लेना देना है? उसको बुनियादी सुविधाएं चाहिए, आप कैसे दिल्ली सरकार पे डाल सकते हैं? आप खुद नहीं कर रहे हैं। हमने हरध्यान सिंह रोड बनाया, गंगा मंदिर मार्ग बनाया, रविदास मार्ग बनाया, विष्णु मंदिर मार्ग बनाया, रोहतक रोड बनाया। दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप सही कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं? सही कह रहा हूं, हाजिर नाजिर होके। चलिए और लोगों से हम जानते हैं। नहीं, जो इनकी बड़ाई कर रहा है आप वहां से माइक 1 मिनट में हटा देते हो, और जो बुराई करता है उनके आगे। आपका क्या सवाल है मैडम? मेरा सवाल ये है, जब सेंटर में भी और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार है, ये महंगाई इतनी बढ़ क्यों रही है? सीधा सवाल यहां पर यह है, प्याज के छिलके में 1998 में हमारे रातावाल साहब भी फिसल गए थे, इस बार तो प्याज, बिजली, पानी, आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए आपने दर्शना जी। देखिए, महंगाई है ये ठीक बात है, लेकिन दूसरी जगह है, जो दूसरे स्टेट है, उनसे हमारी जो दिल्ली है। बिजली क्यों महंगी है? बिजली क्यों महंगी है? आप ये देखिए, बिजली महंगी इसलिए भी हुई है क्योंकि हर वक्त बिजली होती है। माफ कीजिएगा, आप इतनी बिजली जाती है दर्शना जी, घंटों तक बिजली जाया करती थी। दर्शना जी, दिल्ली से ज्यादा सस्ते 16 राज्यों में बिजली मिल रही है, हमसे ज्यादा सस्ती चंडीगढ़ और मुंबई में बिजली मिलती है। जाहिर सी बात है यहां पर मामला कुछ और है। नहीं, और कुछ नहीं है, ऐसा है दिल्ली के अंदर बिजली कहीं भी नहीं जाती है, पहले के मुकाबले बहुत अच्छा। आधे रेट पे बिजली देंगे, आधे रेट पे पानी फ्री के बराबर देंगे, आधे रेट पे बिजली देंगे, पानी। और जनता से पूछिए, कॉर्पोरेशन में बीजेपी का बिजली नहीं आएगी, फिर बिजली नहीं आने वाली, बिजली नहीं आएगी, फिर नहीं। हम अपने कर्मों का हिसाब देंगे, ये अपने कर्मों का हिसाब दें। आप सुखद सपने तो नहीं दिखा रहे हैं, सपने जनता पे जाएगी, ये जनता पे भी स्वास्थ्य। चलिए और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं, आखिर आम जनता क्या सोचती है। कांग्रेस का बिजली की कंपनियों से साठगांठ है कि नहीं, ये बता दे हमें। बिजली की कंपनियां इनके 10 दिन चल रही है। मुझे एक बात बताइए दर्शना जी, बिजली को लेकर, और यह सवाल मैं रातावाल साहब से भी करूंगा, बिजली वितरण कंपनियां 2002 में प्राइवेटाइज की गई थी बिजली, अब तक आपने उन्हें सूचना के अधिकार के अंतर्गत आप क्यों नहीं लेकर आए? मुझे बताइए, क्या छुपा रहे हैं आप? जो सूचना का अधिकार है वो भी कांग्रेस ने ही दिया है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आपने बिजली वितरण कंपनियों को आरटीआई एक्ट के तहत क्यों नहीं ला रहे हैं? तो लगाइए ना, आप निकलवा लीजिए, हम प्रेशर उनके ऊपर बना के रखते हैं कि दिल्ली को पूरी बिजली मिले। हम बोलते हैं बिजली कंपनी को ऑडिट कराओ, वो कहते हैं रिलायंस वाले मानते ही नहीं है। साठगांठ आप पर भी आरोप लगता है। सुनिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल जी ने कहा कि भाजपा आएगी 30% हम तुरंत कम करेंगे, उसका उदाहरण दिया। अब बात पूरी सुनिए कि जिस प्रकार से सेल जब शुरू में आया था तो 18 करोड़ रुपए की जाने लगती थी, 18 की आने लगती थी, आज 1 रुपए में 30 पैसे 50 पैसे। जब खुला टेंडर होगा, जो सस्ती देगा वो दिल्ली में आएगी ना, एक बात। दूसरी बात, जब एग्रीमेंट किया गया था लगभग 55% चोरी होती थी, ये तय हुआ था कि चोरी रुकेगी, 1% बिजली 120। आप वो बातें कह रहे हैं जो बहुत लोग कह चुके हैं, इसके अलावा और भी लोगों से हम जानते हैं। मैं दोनों पार्टियों से एक स्पष्ट बात पूछना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों अच्छा काम कर रही हैं
तो आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को तीसरे के रूप में क्यों आना पड़ा? आपने इतनी अच्छी बात कही कि प्याज के छिलके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई थी, तो लोगों ने वोट नहीं मांगे। कांग्रेसियों को शर्म नहीं, इतनी चीजें महंगी होगी, वोट मांगने जाएंगे लोगों के घर में? 15 साल से दिल्ली में कांग्रेस सरकार राज कर रही है। मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि जल पानी क्यों नहीं लोगों को साफ मिल रहा है और पूरा मिल रहा है? सवाल यह है, जल और पानी साफ क्यों नहीं मिल रहा है? एनसीईआरटी कॉलोनी में आपको याद है एक 4 साल की बच्ची की मौत हो गई थी कंटामिनेटेड पानी पीने से। आपके 17 सीवेज प्लांट्स हैं, वो सीवेज प्लांट्स काम नहीं कर रहे, किसकी जिम्मेदारी है? कभी कभी गंदा पानी आता है, जब सफाई हो रही होती है तो उस टाइम पे 2-4 मैडम, आपके 17 सीवेज प्लांट्स काम नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में अपराध है एक बहुत बड़ा। ऐसा जो आप बता रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहां से आपने ये सर्वे किया है मुझे तो मालूम। ये सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का सर्वे है। तो 17 की आप बात कर रहे हैं। आप ही की सर्वे, आप ही की सरकार का सर्वे। संगलू कमेटी की रिपोर्ट कहां है? संगलू कमेटी की रिपोर्ट क्या लिखा है उसके अंदर? सारा पी गए हैं। संगलू कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है इन्हीं की बनाई हुई कमेटी है। वो रिपोर्ट पढ़ के इतने घबरा गए हैं, वो रिपोर्ट हम पढ़ के बताएंगे विधानसभा में। संगलू कमेटी ने चलिए और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो आज किस तरह से। मैं कांग्रेस पार्टी से एक सवाल करना चाहता हूं, जिनके प्रधानमंत्री खुद कोयला घोटाले के अंदर लिप्त हैं, वो आगे आप सरकार बनाने का सपना कैसे दे सकते हैं? मैं केजरीवाल जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप कह रहे हैं आपकी 18 सीटें आ रही हैं, अभी तो दिल्ली में डूसू का चुनाव हुआ था, तब आप कहां थे? एक मिनट भाई साहब, हमारा एक एरिया है छोटा सा अशोका पहाड़ी, वहां पर 500 वोटें हैं। तो वहां से आजादी से बाद आज तक वहां पर ना सीवर था ना सड़कें। रातावाल जी ने 40 लाख का बजट पास करके वहां पे बनाया। भाई रातावाल जी बधाई के पात्र हैं। हमारी समस्या 50 साल से थी सीवरेज की, वो इनके एफर्ट की वजह से हुई है। और मैं कहना चाहता हूं तो यहाँ हम देख रहे हैं रातावाल साहब प्लीज। मेरा सवाल रातावाल जी से है। मेरे साथ पहाड़गंज में चले, मेरे साथ पहाड़गंज में चले, सड़कें टूटी हुई, सीवर खराब है। मैं चैलेंज करता हूं आपको, मैं आपको चैलेंज करता हूं। मेरा नाम राजपाल है, मैं पहाड़गंज से ही आया हूं। हमारे वहां दरिया बांध में पानी की इतनी समस्या थी कि लोग वहां से घर छोड़ छोड़ के जा रहे थे। मैं आपको सवाल ये है यहाँ पे दर्शना जी, सवाल यहाँ पर ये है कि अगर रातावाल जी 20 साल से विधायक चुने जा रहे हैं, 5 साल को छोड़ दे बीच में, तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे ये, आप अब तक इन्हें हटा नहीं पाए। ऐसा है, मैं थोड़ी हटाऊंगी, जनता हटाएगी। और अब के इनकी बारी है हटने की, मैंने नहीं बताना है। ये आपके हटने की बारी है। उल्टी गिनती शुरू हो गई रातावाल जी, डर तो नहीं लग रहा? मैं वो खिलाड़ी हूं जो पहली बॉल पे आउट हो तो डरता नहीं हूं, सेंचुरी मार सकता हूं। आज तो सचिन भी 10 रन पे आउट हो गए, लेकिन गलत आउट दे दिया, ये गलत आउट दे रही है। रातावाल को दिल्ली की सीएम शीला जी है ना, जब 2008 में मुझे 5 साल के लिए सर्वस्व का विधायक दिया, तो मुझे बुक्के दिया, तो मुझे कहा था कि अब आपको इस चुनाव कोई नहीं हरा सकता। ये शीला दीक्षित ने कहा था। ये हमें खिलाड़ी नहीं विधायक चाहिए, हमें जो नजर आए जनता के साथ। खिलाड़ी बन रहे हैं आप साहब, विधायक तो बन नहीं पाए। देखिए, जो स्पोर्ट्समैन होगा वो ज्यादा क्षेत्र में विकास करेगा, जिनके पैरों में दम नहीं हो क्या करेगा? जी एक सीधा सा सवाल है बीजेपी से, कहीं पे कांग्रेस की सरकार है और कहीं पे बीजेपी की सरकार है, इसमें एमसीडी में और कहीं पे एमएलए हैं। आपके यहाँ बीजेपी के एमएलए हैं और बीजेपी के काउंसलर हैं, ये तो स्वर्ग होना चाहिए विधानसभा। बिल्कुल स्वर्ग होना चाहिए। एमसीडी आपका, विधायक आप, फिर भी स्वर्ग नहीं है। हम हकीकत जानते हैं। संक्षेप में आपके पास सिर्फ 15 सेकंड। देखिए, हमारे पास हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हमारे पास लैंड नहीं है। हमारे पास जिस जगह आप ये कर रहे हैं, इसके जो यानी कि आप मान रहे हैं हालत बदतर है, उसकी आप वजह गिना रहे हैं आप मुझे। लैंड नहीं है। मैं पार्क के अंदर म्यूजिकल फाउंटेन बनाया, मैंने कॉफी होम बनाया जब मैं मिनिस्टर था। उसके बाद शीला जी ने उसको एक एनजीओ को दे दिया और वो डिमोलिशन कर दिया। चलिए हम आपको बता दें, करोल बाग में मुद्दे बहुत ज्वलंत हैं। कैसे मुद्दे जो कि राष्ट्रीय स्तर पर दस्तक दे रहे हैं,
और अब हमारे पास वक्त इतना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हम आपको बता दें 4 दिसंबर को बड़ी तादाद में जाएं, अपना वोट डालें दिल्ली में, और 8 दिसंबर को एबीपी न्यूज पर इसकी काउंटिंग देखें। और कल हम मुलाकात कर रहे हैं मालवीय नगर में 8 बजे मालवीय नगर में। हम सीधे रुक करते हैं।